यार ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखते वक्त एक चीज समझ नहीं आती, ये XIRR और CAGR में फर्क क्या होता है। मैं भी कंफ्यूज थी, बट वंस आई अंडरस्टूड इट तो इट्स एक्चुअली सिंपल। देखो, सपोज तुमने 1 लाख रुपए का बोनस लमसम इन्वेस्ट किया था जून 2020 में, और जून 2025 में वो ग्रो होकर बन गया 1.75 लाख। मतलब 75,000 प्रॉफिट इन 5 years। यस, अब इसका एवरेज ईयरली रिटर्न यानी CAGR होगा अप्रॉक्स 11.84% पर एनम। Got it. CAGR is the compounded annual growth rate which is calculated on the lump sum investment done for a particular period of time. एग्जैक्टली, बट एक बात, CAGR आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी की क्लियर पिक्चर नहीं देता, सिंस इट्स एन एवरेज। नाउ इमेजिन यू स्टार्ट एन SIP। मतलब अलग अलग डेट्स और हर SIP इंस्टॉलमेंट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। या लाइक फॉर अ मंथली SIP ऑफ 5,000 रुपीज फॉर 5 years। इसका मतलब यू इन्वेस्ट 3 lakhs। Now suppose your returns are 1 lakh on this invested amount, bringing it to a total of 4 lakh. तो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होंगे 11.94%, which is calculated using XIRR, यानी Extended Internal Rate of Return. But why XIRR and not CAGR? Well, this is because आपकी पहली SIP इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टेड होगी 5 years के लिए, दूसरी 4 years 11 months के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। XIRR आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो अलग अलग टाइम पीरियड में की गई है उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करता है। Oh, now I get it. तो SIPs और irregular investments के लिए XIRR gives you the real picture. Exactly. Also, if in this time period you do any extra lump sum investment or you redeem some investments, तो XIRR उसको भी ध्यान में रख के रिटर्न्स का क्लियरर पिक्चर देता है। A simple way to remember is CAGR for lump sum या one time investment और XIRR for SIP या multiple transactions। अब म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एकदम क्लियर है। Stay tuned and for more such investor education videos, follow UTI Mutual Fund. इंडिया इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।